नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष कुशवाहा और आप देख रहे हैं शुभ टाइम 8। दोस्तों, हम यहां पर सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न खबरों का विश्लेषण करते हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें वायरल होती हैं जो या तो झूठी होती हैं या फिर उनका थंबनेल कुछ और दिखाया जाता है और उनके अंदर की सच्चाई कुछ और होती है। तो दोस्तों ऐसे ही हम खबरों का विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, खबर भी हम सीधे सोशल मीडिया से ही ले रहे हैं और यूट्यूब से मैं खबर ले रहा हूँ। दोस्तों, मैं यूट्यूब को पहले ही खबर पर सेट रखा है और खबरें भी काफ़ी हैं। आईएनएस तारागिरी भारत की धाक और बढ़ी। दोस्तों, यह थोड़ा अतिशयोक्ति तो है, किंतु इस खबर में सच्चाई भी है शायद, क्योंकि आईएनएस तारागिरी भारतीय सेना में शायद अभी अभी शामिल हुआ है। दोस्तों, उसके ऊपर दिख रही है जो शायद आज आज तक की खबर है, लेकिन यह थोड़ा भ्रामक लग रही है। ईरान युद्ध से भारत को हुआ गजब का फ़ायदा। दोस्तों, ईरान युद्ध से भारत की स्थिति तो और ख़राब हुई है, फिर भारत को गजब का फ़ायदा कैसे हुआ? तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं और इस खबर का विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, हम इस खबर का विश्लेषण भी एआई द्वारा ही करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम जेमिनाई से पूछे हैं कि ईरान युद्ध से भारत को हुआ गजब का मुनाफा। इस खबर में कितनी सच्चाई है और आखिर खबर क्या है? वास्तविक डेटा से पुष्टि करके बताओ। तो हमारा जवाब प्रस्तुत हो चुका है और हम देखेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। आपके द्वारा साझा किए गए स्क्रीनशॉट में दिख रही खबरों का विश्लेषण और उनकी वास्तविक स्थिति नीचे दी गई है। 1. ईरान युद्ध से भारत को गजब का फायदा माइनस कितनी सच्चाई है। सोशल मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनलों पर यह दावा किया जा रहा है कि ईरान युद्ध से भारत को गजब का फायदा हुआ है। वास्तविक डेटा और आर्थिक रिपोर्ट्स के अनुसार ये दावा अतिशयोक्ति एग्जैजरेशन है। नकारात्मक प्रभाव। हकीकत यह है कि अप्रैल 2026 में चल रहे इस तनाव के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में 10-13% का उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड लगभग 80-82 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। इससे भारत का आयात बिल बढ़ रहा है और घरेलू स्तर पर महंगाई का दबाव बना हुआ है। फायदे का पक्ष सीमित। फायदे की बात केवल विशिष्ट क्षेत्रों में है। सरकार ने निर्यातकों को राहत देने के लिए एक विशेष पैकेज लगभग 497 करोड़ रुपए और एसईजेड इकाइयों को घरेलू बाजार में उत्पाद बेचने की अनुमति दी है। कुछ भारतीय कंपनियां जो ईरान के साथ रुपया व्यापार रुपी ट्रेड कर रही थी या विकल्प के रूप में उभर रही हैं, उन्हें ही कुछ रणनीतिक लाभ मिल सकता है। निष्कर्ष। युद्ध कभी भी पूर्णतः फायदेमंद नहीं होता। भारत के लिए ये एक बड़ी आर्थिक चुनौती है जिसे सरकार अपनी नीतियों से संभालने की कोशिश कर रही है। 2. आईएनएस अरिधमान और आईएनएस तारागिरी की खबर। स्क्रीनशॉट में दिख रही पनडुब्बी और युद्धपोत की खबरें पूरी तरह सत्य और आज की तारीख के लिए सटीक हैं। आईएनएस अरिधमान S4 ये भारत की तीसरी परमाणु पनडुब्बी SSBN है। रिपोर्ट्स के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यानी 3 अप्रैल 2026 को इसे भारतीय नौसेना में शामिल कमीशन कर सकते हैं। ये भारत की परमाणु हमले झेलने के बाद जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बहुत मजबूत करेगी। आईएनएस तारागिरी ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बना चौथा स्टेल्थ फ्रिगेट है। इसे भी आज 3 अप्रैल 2026 को विशाखापत्तनम में नौसेना में शामिल किया जा रहा है। यह जहाज 75% स्वदेशी है और ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है। 3. आखिरी खबर। श्रीलंका और बांग्लादेश को झुका दिया। वीडियो थंबनेल में इस्तेमाल की गई भाषा श्रीलंका बांग्लादेश को झुका दिया पूरी तरह से क्लिकबेट है। सच्चाई। भारत इन देशों के साथ अपने संबंध झुकाने के बजाय सहयोग और आर्थिक सहायता लाइन ऑफ क्रेडिट के आधार पर मजबूत कर रहा है। क्षेत्रीय राजनीति में भारत का दबदबा बढ़ा है, लेकिन इसे कूटनीतिक जीत कहना सही होगा, न कि किसी देश को झुकाना। सारांश। रक्षा क्षेत्र एनएस अरिधमन तारागिरी वाली खबरें सही हैं, लेकिन युद्ध से गजब का फायदा और पड़ोसी देशों को झुकाने वाले दावे केवल सनसनी फैलाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हैं। क्या आप इन रक्षा सौदों या
तेल की कीमतों के प्रभाव के बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे? बहरहाल, हमारे सभी एप्लीकेशन की सारी सुविधाओं का इस्तेमाल कर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह खबरें या तो झूठी हैं या फिर थंबनेल कुछ और दिखाया जाता है और उनके अंदर की सच्चाई कुछ और होती है। दोस्तों, हम तो एक खबर का विश्लेषण करने जा रहे थे, यहाँ पर कई खबरों का विश्लेषण हो गया। तो दोस्तों, ऐसे ही खबरों को आप विश्लेषण कर जानने के लिए और झूठ से बचने के लिए हमारे चैनल शुभ टाइम 8 को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।